तीन राज्यों में अचानक बच्चों में कोरोना संक्रमण फैल गया और इन तीन राज्यों में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। संक्रमित हुए यहां पर बच्चे बड़ी संख्या में। राजस्थान के दौसा में सभी बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं जो संक्रमित हुए थे। बड़ी संख्या में राजस्थान के दौसा में बच्चे शिकार हुए कोरोना का और ब्लैक फंगस का। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक नई चुनौती तैयार है। कोरोना संक्रमण के निशाने पर अब देश के नौनिहाल हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, ताकि बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, बच्चों में इसे फैलने से रोका जा सके। लेकिन सबसे पहले हम आपको बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चौंकाने वाले मामलों के बारे में बताते हैं। ये तस्वीर राजस्थान के दौसा की है, जहां पर बच्चों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण हैरान करने वाला है। दौसा जिले में पिछले 22 दिनों में 300 बच्चे कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए, लेकिन संक्रमित हुए बच्चों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले। हालांकि अभी दौसा में एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित नहीं है। दौसा जिले के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाए। अधिकतर बच्चे परिजनों के संक्रमित होने के बाद ही संक्रमित हुए हैं। कुछ स्थिति में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले बच्चों की जांच करवाने पर पॉजिटिव आए हैं। अधिकतर बच्चे सामान्य उपचार देने पर ही ठीक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में बच्चों पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सागर जिले में पिछले एक महीने में 302 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। यहाँ 4 संक्रमित बच्चों की मौत हो गई। सागर जिले में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। हालात चिंताजनक है। करीब 15 के आसपास बच्चे हैं जिनको एडमिट किया गया था, जो गंभीर रूप से बीमारी से, कोरोना से पीड़ित थे, और इसमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई है। बच्चों को सांस लेने में और दिक्कत या सर्दी के साथ नहीं आते हैं, ये उल्टी दस्त की या पेट में गड़बड़ी के साथ आते हैं, फिर इनको पीलिया हो जाता है, उसके बाद ये गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। इन सभी के बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस साल 1 से 20 मई के बीच उत्तराखंड में 9 साल से कम उम्र के 2044 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा इस दौरान यहाँ 8661 ऐसे संक्रमित मिले जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है। हम आपको ये बताते हैं कि बच्चों में कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण क्या है। अगर आप किसी बच्चे में सांस लेने में दिक्कत की शिकायत देखें, बच्चे की नाक बह रही हो, उसे तेज बुखार या हल्की खांसी हो, बच्चा पेट दर्द की शिकायत करे और वो थका थका सा लगे, या बच्चे को उल्टी या दस्त हो रहे हो, तो आप सावधान हो जाएं। तुरंत कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें और स्थिति बताएं। जरूरत होने पर बच्चे की जांच जरूर कराएं। हम आपको बच्चों में फैल रहे कोरोना को लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी दिखा रहे हैं। हम सब इस चैलेंजिंग टाइम में हैं। जितना हम अनसर्टेन हैं, इनसिक्योर हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उतने ही बच्चे भी हैं। बच्चे शायद ज्यादा हैं, क्योंकि पहले हमें ये समझना है उनकी इस समय साइकी क्या है। वो सैड हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, फ्रेंड से मिल नहीं सकते, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे। तो हमें उनके साथ एम्पैथाइज करना है। सबसे पहले पेरेंट्स का उनकी तरफ जो झुकाव है वो ऐसा होना चाहिए, या जो भी डायलॉग है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लव, अफेक्शन, कंपैशन और एम्पैथी झलके। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसे लेकर तैयारी की बात कह चुके हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है
उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। देश के नौनिहालों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात सबसे जरूरी और कारगर दवाई है। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, उससे बच्चों को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें। Help, you should not harm. So giving unnecessary दवाइयाँ to children may produce side effects in a large number of them. सबसे पहले तो ये कि बच्चे को अलग रखें, उन्हें खुद ही खेलने दें, बाहरी लोगों से बिल्कुल संपर्क न होने दें। अगर आप जरूरी सेवा में जुटे हैं तो अपने घर के बच्चों से हमेशा दूरी बनाए रखें। घर में खुद भी मास्क पहने और बच्चों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को ताज़ा और सेहतवर्धक भोजन कराएं। घर को हवादार बनाए रखें। इंसान के अब तक के सबसे बड़े अदृश्य शत्रु से बचाना आज भी दुनिया के लिए चुनौती है, लेकिन हमें हौसला रखना है। बच्चों के साथ खुद को भी कोरोना संक्रमण से बचाना है। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी बच्चों या बुजुर्गों को बचा पाएंगे। रिपोर्ट जी मीडिया।